असली सवाल ये नहीं है कि इंसान कितना एडवांस्ड हो गया है। असली सवाल ये है, क्या इंसान ने अब तक खुद को समझा भी है? इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है। इंसान क्या है? मैन क्या है? ह्यूमन बीइंग की असली पहचान क्या है? और हैरानी की बात यह है कि हजारों सालों में इस सवाल के सिर्फ 2 ही जवाब दिए गए हैं। पहला जवाब कहता है इंसान एक जानवर है, बस एक थोड़ा एडवांस्ड एनिमल। दूसरा जवाब कहता है इंसान जानवर प्लस कुछ सुपरनैचुरल चीज का मिश्रण है, यानी शरीर एनिमल का है और आत्मा किसी और दुनिया की। ये दोनों जवाब आज भी बहुत पॉपुलर हैं। ये दोनों जवाब गलत हैं, और सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि इंसान के इतिहास में जितनी भी मिजरी, वायलेंस और कन्फ्यूजन है, उसकी बड़ी वजह यही 2 गलत धारणाएं हैं। अब सवाल उठता है, अगर ये दोनों गलत हैं तो फिर इंसान है क्या? इंसान की पहचान उसके शरीर से नहीं, उसके किसी इमेजिनरी डिवाइन एलिमेंट से नहीं, बल्कि एक नेचुरल कैपेसिटी से होती है। एक ऐसी शक्ति जो जानवरों में नहीं होती। टाइम बाइंडिंग कैपेसिटी। टाइम बाइंडिंग क्या है? अब इसका मतलब आसान भाषा में समझते हैं। जानवर क्या करते हैं? वो आज में जीते हैं, वो इंस्टिंक्ट से सीखते हैं, उनकी सीख उनके साथ ही खत्म हो जाती है। लेकिन इंसान अपने अनुभव को भविष्य तक पहुंचाता है, ज्ञान को जमा करता है, किताबें लिखता है, साइंस बनाता है, अगली पीढ़ी को ज्यादा आगे से शुरू करने देता है। यानी इंसान समय को बांधता है, टाइम के साथ नॉलेज को आगे ले जाता है। यही चीज़ इंसान को पत्थरों से अलग करती है, पौधों से अलग करती है, जानवरों से अलग करती है, और यही इंसान की डिग्निटी है। अगर हम इंसान को सही ढंग से समझ लें तो समाज को देखने का नज़रिया बदलेगा, पॉलिटिक्स बदलेगी, एजुकेशन बदलेगी, मोरालिटी बदलेगी, और सबसे ज़रूरी ह्यूमन वेलफेयर पर आधारित साइंटिफिक विजडम विकसित होगी, जो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए होगी। जिंदगी आसान तरीके से जीने के 2 रास्ते हैं। 1, सब कुछ मान लो। 2, सब कुछ शक में डाल दो। लेकिन दोनों में एक कॉमन बात है, सोचना नहीं पड़ता। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? दूसरों से उधार लिया हुआ सोच अपनाते हैं, रेडीमेड बिलीफ स्वीकार कर लेते हैं और उसी को सच मान लेते हैं। हर जनरेशन सोचती है हम सही हैं और पिछली जनरेशन्स को बैकवर्ड समझती है। ये साइकिल सैकड़ों जनरेशन से चल रही है, और अगर हम सावधान नहीं हुए तो हमारे बच्चे भी हमें उसी नज़र से देखेंगे। इंसान को समझना सबसे बड़ा साइंटिफिक काम है, और जब तक हम बिना सोचे माने रहेंगे या बिना सोचे शक करते रहेंगे, तब तक ह्यूमन इंजीनियरिंग जैसी साइंस सिर्फ सपना बनी रहेगी।